जो यहाँ उपस्थित हुए एडवांटा की पीसी 751 एलिट के जो खेत में किसान का नाम है, किसान भाई का स्वागत है राजेश जितपुरे जी का, जिनके यहाँ पर हम उपस्थित हुए। नमस्कार किसान भाई। और ग्राम मुसाखेड़ी के और इनके बुआई की तारीख है 15 जून 2021, ठीक है। और आज तारीख है 3 अक्टूबर 2021, ठीक है। और मैं किसान भाई से पूछना चाहूँगा कि आप जो मक्का लगाते हैं तो आपका जो अनुभव है कि अच्छा सा अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए मक्के में क्या विशेषता होना चाहिए, तो किसान भाई बताइए आप पहली विशेषता क्या होना चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। मक्का में सबसे पहले ये विशेषता होना चाहिए, इसकी जो हाइट है वो मीडियम होना चाहिए। पौधे की हाइट मीडियम होना चाहिए थे। डॉक्टर अशोक जी जितपुरे जी बोल रहे हैं कि पौधे की हाइट मीडियम होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या होना चाहिए? दूसरी विशेषता जी, पौधा मोटा होना चाहिए। अच्छा। पौधे की जो जड़ है अच्छा, फैली हुई और पकड़दार जड़ होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब का अनुभव है कि उनका जो कहना है कि पौधे का जो तना होता है मजबूत मोटा होना चाहिए और लचीला होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज जड़तंत्र गहरा और मजबूत और लंबी जड़ें होना चाहिए, जिससे लॉजिंग की समस्या, गिरने की समस्या नहीं आती है। जड़ें गहरी होती है तो हवा चलती है हाँ, तो इसमें गिरने की लॉजिंग की समस्या, गिरने की समस्या नहीं आती है। हाइट यदि मीडियम हाँ। है तो हवा चले तो पौधा गिरता नहीं। इनका अनुभव है कि पौधे की हाइट या वैरायटी में कैरेक्टर होना चाहिए कि उसकी हाइट मीडियम रहे, ज़्यादा हाइट ना हो। और क्या विशेषता होना चाहिए जितपुरे जी? पौधा दाने का कलर दाने का कलर नारंगी होना चाहिए। जैसे जितपुरे जी का अनुभव है कि दाने का अगर कलर नारंगी रहेगा तो उससे क्या होगा कि मंडी का भाव ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और क्या अनुभव है आपके? भुट्टे का जो दाना है वो लास्ट तक के आना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब का अनुभव है कि उनका कहना है कि डीप फिलिंग वाले भुट्टे होना चाहिए, लास्ट छोर तक भरे वाले, जिससे कि उत्पादन में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। उत्पादन में ज़्यादा प्रॉफिट होगा और इसकी जो छुई है वो पतली होना चाहिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि छुई पतली होना चाहिए हाइब्रिड में, दाने जिससे उत्पादन ज़्यादा मिल सके। दाने जी। का रंग नारंगी होना चाहिए। दाने मोटे और चमकीले कलर के होंगे। हाँ, जैसे इनका कहना है कि नारंगी रंग के वजनदार और लंबे दाने होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, जिससे मंडी का भाव हमें ज़्यादा मिल सके। तो किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे कि एडवांटा पीसी 751 एलिट जो वैरायटी हमारी, पीसी 741 वैरायटी जो हमारी है, इन सभी मुख्य पॉइंटों से खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, जो आपको एक अच्छा उत्पादन देने के लिए ये वैरायटी सूटेबल है या नहीं है, तो हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। पूरा अनुभव दिखाएंगे आपको, जो कि हमारी वैरायटी के जो पहला मुख्य यूएसपी होती है व्यापक अनुकूलशीलता, ठीक है। दूसरी विशेषता होती है बड़े और वजनदार दाने होते हैं इसके। तीसरी विशेषता होती है उगता रोग के प्रति सहनशील, टॉलरेंट होती है वैरायटी हमारी। और दानों का ज़्यादा प्रतिशत, ठीक है। और ये दिखाएंगे आपको कि दानों का ज़्यादा प्रतिशत कैसे मिलता है, ठीक है। और उगता रोग से प्रति सहनशील भी है, टॉलरेंट है। ये वैरायटी आपको आगे दिखाएंगे भुट्टो के साथ में। और पांचवा जो मुख्य यूएसपी हमारी है, भुट्टो में ऊपर तक दाने और एक समान भुट्टे, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला भी था कि दाने ऊपर तक भरे होना चाहिए, नारंगी वजन और चमकदार होना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे भी प्लॉट में, ठीक है, कि इस प्लॉट में ये सब विशेषता है या नहीं हमारी 741 में, ठीक है। तो अंदर चलेंगे और अनुभव जानेंगे भी, और हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि सबसे पहला जो हमारा यूएसपी था व्यापक अनुकूलशीलता, ठीक है। ये देखो आप प्लॉट देख सकते हो कि जिसमें कि पूरे भुट्टे एक समान दिख रहे हैं, 90-95% भुट्टे एक जैसे हैं, सही बात है। और इसमें कोई आपको कोई रोग दिख रहा है इसमें? डॉक्टर साहब बताइए जितपुरे जी, कोई रोग दिख रहा है आपको कि इसमें फंगस का रोग है या कोई भुट्टे छोटे बड़े लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं आपको? जैसे आप देख रहे हो कि आप दूसरा जो हमारा यूएसपी मुख्य यूएसपी थे कि बड़े वजनदार भुट्टे और दाने, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि बड़े भुट्टे हैं और लंबे दाने हैं इसके, सही बात है डॉक्टर साहब, आपका अनुभव, ठीक है। तीसरा इसमें उगता रोग के प्रति सहनशील है, ये टोलरेंट वैरायटी आपको दिख रहा है इसमें कि कहीं पर भी आपको इसमें उगता रोग दिख रहा है, जिससे भुट्टे काले हो गए हो या बारिश ज़्यादा होने से भुट्टे सड़ गए हो, दिख रहे नहीं दिख रहे। दानों का ज़्यादा प्रतिशत भी आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि दाने ज़्यादा मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। और भुट्टों में ऊपर तक दाने एक समान भुट्टे, ठीक है, दिख रहा डॉक्टर साहब आपको? पूरे भुट्टे ठीक मिलेंगे
वाले दिख रहे हैं? है अनुभव आपका इस प्लॉट से कि दाने एक जैसे है, भरे आखिरी तक है, नारंगी रंग के दाने हैं, वजनदार दाने। तो उसी के साथ मैं जो आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। और जो हमारी वैरायटी में गुण होना चाहिए कि इसकी जड़तंत्र गहरा होना चाहिए और तना मजबूत होना चाहिए। जैसे कि देखो इसकी पौधे की हाइट भी मीडियम है, भुट्टा नीचे लगा है, ज़्यादा हाइट पर नहीं है डॉक्टर साहब, सही बात है। और दाना ऊपर तक भरा हुआ है और जड़तंत्र भी गहरा है, देख सकते हैं आप, है ना। इसका जड़तंत्र भी गहरा है और तना मोटा और लचीला डॉक्टर साहब। तो क्या होगा कि कभी अगर बारिश भी आई ज़्यादा और हवा भी चली तो ये पौधा गिरेगा नहीं और ये हिलेगा सिर्फ और खड़ा हो जाएगा। लचीला पौधा है, ठीक है, ये टूटेगा नहीं जस्ट, है ना। तो ये पौधे की वैरायटी के हमारी यूएसपी है, कैरेक्टर है, ठीक है, कि आखिरी छोर तक भरा है, नारंगी रंग का दाना है, वजनदार दाना है और पौधे की हाइट मीडियम है और भुट्टा जो है, खप्पा जो है मीडियम साइज पे डला है, सही बात है, ज़्यादा हाइट पर नहीं है। तो इसी के साथ मैं आगे चलूँगा। आपने जो और मुख्य विशेषता आपको हमने बताई थी कि पतली छुई कैसे है, तो इसका हम आपको अनुभव दिखाएंगे। तो हमने जो भुट्टे लिए राजेश जितपुरी जी के खेत से 2 भुट्टे लिए थे 741 के, और डॉक्टर साहब ने 2 अन्य कंपनी के भुट्टे लाए थे दूसरे प्लॉट से, ठीक है। तो ये दोनों भुट्टे एक जैसे लाए थे आपने, अच्छे अन्य कंपनी के, और इस कंपनी के नॉर्मल लिए थे 741 के, सही बात है सर। तो 2 भुट्टे के दानों का वजन कितना था? 2 भुट्टे का वजन कितना था? 741 का 642 ग्राम, और 2 भुट्टे के दानों का वजन कितना था? 554 ग्राम, सही बात है। और अन्य कंपनी में जो हमने 2 भुट्टे लिए थे उसके भुट्टे का वजन कितना था? 2 भुट्टे का 627 ग्राम, और 2 भुट्टे के दानों का वजन अन्य कंपनी कितना था? 487 ग्राम, सही है। और उसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि सेलिंग परसेंट ये होता है कि भुट्टे में दानों का परसेंटेज, या अगर हम 100 किलो अगर भुट्टे लेते हैं, उसकी थ्रेसिंग करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें उसमें दाना कितना निकल रहा है और छुई कितनी निकल रही है, ये होता है सेलिंग परसेंट। जो कि हम मंडी जाते तो क्या लेके जाते हैं? दाना लेके जाते हैं, ना कि भुट्टा लेके जाते हैं। तो हमें दाना ज़्यादा मिलना चाहिए और छुई कम निकलना चाहिए, जिससे हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे कि एडवांटा PEC 741 में कितना सेलिंग परसेंट है और अन्य कंपनी की आप जो आपके भुट्टे थे उसका सेलिंग परसेंट क्या है। तो हम सेलिंग परसेंट का एक फार्मूला होता है, दानों का वजन बटे भुट्टों का वजन गुना 100 करते, क्योंकि 100 इसका गुना करेंगे कि सेलिंग परसेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो सेलिंग परसेंट के अगर फार्मूले हमने मान रखा तो 2 भुट्टे के दानों का वजन कितना था? 554 ग्राम, और 2 भुट्टे के भुट्टों का वजन कितना था? 642 ग्राम, गुना 100 करेंगे। तो इसमें हमें 741 का सेलिंग परसेंट कितना मिल रहा है? 86.29%। तो हमें इसमें 100 किलो भुट्टे पे दाना कितना मिल रहा है? 86 किलो 290 ग्राम। तो हमें छुई कितनी मिल रही है? सिर्फ 13 किलो 700 ग्राम, ठीक है। और अन्य कंपनी भी वैसे ही करेंगे अगर सेलिंग परसेंट निकालेगी। अगर 2 भुट्टे के दानों का वजन अन्य कंपनी का 487 था, बटे हमने 2 भुट्टे का वजन किया 627 ग्राम, गुना 100 कर दिया, तो हम सेलिंग परसेंट निकालेंगे तो उस कंपनी का कितना निकल रहा है? 87.67 निकल रहा है। यानी अगर उस कंपनी के 100 किलो भुट्टे अगर लेते हैं तो हमें सिर्फ 87 किलो 670 ग्राम दाना मिल रहा है, और छुई कितनी निकल रही है? हमारी 23 किलो निकल रही है, समथिंग। तो ये बताइए कि इस कंपनी में 13 किलो छुई और अन्य कंपनी में 23 किलो छुई, तो कौन सी छुई ज़्यादा अच्छी निकल रही है, पतली निकल रही है, कम निकल रही है? एडवांटा 741 की। तो प्रॉफिट किस में होगा हमें ज़्यादा? एडवांटा 741 में। तो किसान भाई से मैं जानना चाहूँगा कि इस वैरायटी के आपको जो उसमें क्या आपको विशेषता अच्छी लगी, आप अन्य किसान भाई को क्या सलाह देना चाहोगे कि आपको इस वैरायटी से क्या क्या और अच्छाइयाँ लगी? इसकी हाइट कम है, भुट्टा मोटा है। अच्छा, किसान भाई का कहना है कि पौधे की हाइट मीडियम है और भुट्टा लंबा वजनदार है और छुई पतली है। और क्या है विशेषता इसमें? दाना नारंगी है और कम हाइट पे है। कम हाइट पे भुट्टा लगा है, यानी ज़्यादा हाइट भी पौधे की नहीं है, और भुट्टा जो खप्पा डाला है कम हाइट पर होने से ये गिरने की समस्या नहीं आएगी। तो ऐसे ही मैं डॉक्टर अशोक जितपुरी जी से भी मैं इस वैरायटी के जो आपने अनुभव किया इस प्लॉट पर आकर, तो आपका क्या अनुभव रहा? इसमें मेरा अनुभव सबसे अच्छा ये रहा कि इसकी हाइट जो है जी मीडियम साइज की है। जी अच्छा। और इसका जो पौधा है जी मोटा है। अच्छा। तना जो है जी, तना की जो जड़ है, जड़ तंत्र भी गहरा है, जड़ तंत्र अच्छा है, पौधा लचीला है। अच्छा, जैसे कि हिल जाता है पौधा जो है। आज अभी जैसे मक्का पकने पे आ चुकी है जी, पर पौधे का कलर अभी हरा है,
जैसे आप प्लॉट में देख भी रहोगे कि पौधा लास्ट तक हरा है, लास्ट तक लेकिन हरा। भुट्टा सूखने लग गया है भुट्टा और सूखने कलर भी लगा आ गया है। इससे क्या है, दाने की आखिरी तक मोटाई बढ़ते ज़्यादा रहेगी। आती है और इसका जो दाने का जो कलर वो नारंगी रंग का आता है और सही बात। वेटेड रहता है। जी जी। और इससे इसकी आपका जो क्या अनुभव है? वो मोटी यानी पतली है दूसरी कंपनी के अपेक्षा। सही है। और जैसे जितपुरी जी का अनुभव है कि लास्ट तक पौधा हरा रहता है, तो उससे क्या होता है कि भुट्टे में भोजन बन रहा है आखिरी तक के, और दाना नारंगी रंग का वजनदार बन रहा है अभी भी। वजनदार बनता है। हाँ, और इससे वेटेड मिलता है तो वजन भी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो मैं चाहूँगा जितपुरी जी, राजेश जितपुरी जी, कि आप अन्य किसान भाई को क्या सलाह देना चाहोगे? एडवांटा कंपनी का ही जी, किसान भाई का कहना है कि आप भी इस वैरायटी का उपयोग करें 741 का, और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर उन्नतशील कृषक बने। ऐसे ही मैं जितपुरी जी डॉक्टर साहब से भी कहना चाहूँगा कि आप अन्य किसान भाई को इस प्लॉट का अनुभव क्या साझा करना चाहोगे? अभी जो इस प्लाट में अपन ने जो प्रदर्शन देखा, जी जी तो उसमें मेरे को सबसे अच्छा जी जो एडवांटा कंपनी की एसी 741 वेराइटी है, इसमें मुख्य रूप से जैसे छुई का लगभग दोनों वेराइटियों में अन्य कंपनी और एडवांटा में एडवांटा अन्य कंपनी और एडवांटा कंपनी बहुत अंतर है। 10 किलो के आसपास का फर्क है। सुई हमें एडवांटा से कम निकल रही है, अन्य कंपनी एडवांटा ज़्यादा से निकल 10 रही किलो है। जी कम है और अन्य कंपनी की 10 किलो ज़्यादा है। तो 10 किलो का लगभग